जय हिंद। लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज के अंतर्गत आज 8वां देखते हैं विविध प्राचीन भारत। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो विद्या अध्ययन केंद्र कौन नहीं था? तो उत्तर होगा कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। चौथा प्रश्न देखते हैं, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र का। छठा प्रश्न, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? उत्तर होगा भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? उत्तर होगा शिकार। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवासदत्ता के लेखक हैं? उत्तर होगा भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उत्तर हो जाएगा मिलिंद पान्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? उत्तर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? उत्तर होगा टोंडी से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? उत्तर होगा ब्राह्मी। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? उत्तर होगा गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? उत्तर हो जाएगा रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था?
उत्तर हो जाएगा आरिकमेणु। ताम्रासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। द्वारका गुजरात में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? उत्तर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? उत्तर हो जाएगा सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? उत्तर हो जाएगा सौहगौरत ताम्रपत्र को। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही अनुक्रम कालानुक्रम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे के हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सबसे लास्ट में सोने के सिक्के। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर होगा खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? उत्तर हो जाएगा मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। उत्तर हो जाएगा 601। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमलई। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए राज्य एवं राजधानी। चेर राज्य की राजधानी करयूज यवाजी। चोल राज्य की राजधानी पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर। पांड्य राज्य की राजधानी कोकई एवं मदुरई। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त।
बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? उत्तर होगा कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए महान धार्मिक केंद्र है। कौन सुमेलित नहीं है? जैन धर्म बाइबल से सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म में बाइबल दिए गया है, जो कि गलत है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नहीं, कपूर, मंजरी, हर्ष, ये नहीं सुमेलित है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, मलाविनी के लेखक कालिदास, सौदरानंद के लेखक अश्वघोष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? उत्तर हो जाएगा तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला दिया गया है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, ये गलत है। दूसरा, तीसरी सदी ईसा के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पांचवी सदी ईसा पूर्व में कोण के ज्यों साइन का सिद्धांत ज्ञात हुआ। नहीं, पांचवी सदी ईसा में कोण के ज्यों का साइन का सिद्धांत ज्ञात हुआ, ये सही है, ये भी सही है। सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? उत्तर हो जाएगा 1, गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? उत्तर हो जाएगा जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।